यार एक सीन इमेजिन करो। दो लड़के हैं, दोनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, सेम डिग्री, सेम सीजीपीए, सेम प्लेसमेंट ड्राइव में सेम कंपनी ज्वाइन की, सेम स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख पर एनम। 10 साल बाद एक का नेटवर्थ है 3 करोड़ रुपीस, घर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसिव इनकम है, फैमिली सिक्योर है, और दूसरे का नेटवर्थ है -15 लाख, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेट है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, और हर महीने सैलरी आते ही सारी चली जाती है ईएमआईज में। दोनों की स्टार्टिंग सेम थी, इंटेलिजेंस सेम थी, अपॉर्चुनिटीज सेम थी, फिर इतना मैसिव डिफरेंस क्यों? क्या पहले वाले को लॉटरी लगी? क्या उसे कोई सीक्रेट इनहेरिटेंस मिली? नहीं यार, डिफरेंस सिर्फ एक जगह है, और वो है उनके दिमाग में, उनकी साइकोलॉजी में, उनके मनी के साथ रिलेशनशिप में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनना लक की बात है, या हाई पेइंग जॉब की बात है, या रिच फैमिली में पैदा होने की बात है। लेकिन नेपोलियन हिल, जिन्होंने 500 से ज्यादा मिलियनर्स को स्टडी किया, और मॉर्गन हाउसल, जो मॉडर्न एरा के सबसे रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल थिंकर्स में से एक हैं, दोनों सेम कंक्लूजन पे पहुंचे कि वेल्थ 90% साइकोलॉजी है और सिर्फ 10% मैथ है। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी फाइनेंशियल नॉलेज से ज्यादा तुम्हारी फाइनेंशियल साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है। और आज मैं तुम्हें वो 10 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स बताऊंगा जो टॉप 1% वेल्दी लोगों को बाकी 99% से अलग करती हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच और मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी के 10 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो तुम्हें पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में शिफ्ट करने में, वेल्थ बिल्डिंग साइकोलॉजी समझने में और अपने मनी हैबिट्स परमानेंटली चेंज करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार, सीरियसली बता रहा हूँ। तुम व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्री में फॉरवर्ड करते हो, इंस्टाग्राम पे रैंडम रील्स लाइक करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है, और इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट और मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट स्पेशली तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और डेस्परेटली कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आज हम नेपोलियन हिल और मॉर्गन हाउसल की लेजेंडरी बुक्स के थ्रू 10 बड़े साइकोलॉजी सीक्रेट्स कवर करेंगे जो तुम्हारी पूरी मनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। पहला सीक्रेट है डेफिनेट पर्पस वर्सेस विशफुल थिंकिंग, जिसमें तुम समझोगे कि अमीर लोग विश नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। दूसरा सीक्रेट है द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हारा सर्कल तुम्हारी नेटवर्थ क्यों डिसाइड करता है। तीसरा सीक्रेट है ऑटो सजेशन प्रोग्रामिंग, जिसमें तुम देखोगे कि तुम्हारे सबकॉन्शियस मनी बिलीव्स तुम्हें कैसे सीक्रेटली ब्रोक रख रहे हैं। चौथा सीक्रेट है डिसीजन स्पीड साइकोलॉजी, जिसमें तुम जानोगे कि रिच और पुअर लोग डिसीजंस अलग तरीके से क्यों लेते हैं। पांचवा सीक्रेट है वेल्थ वर्सेस रिच इल्यूजन, जिसमें तुम समझोगे कि दिखना अमीर और होना अमीर में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। छठा सीक्रेट है द पावर ऑफ इनफ, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गोल पोस्ट शिफ्टिंग तुम्हें परमानेंटली ब्रोक क्यों रखती है। सातवां सीक्रेट है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच, जिसमें तुम देखोगे कि वेल्थ बनाना और वेल्थ प्रोटेक्ट करना दो कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स है। आठवां सीक्रेट है द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसमें तुम जानोगे कि 1% लोग वॉलेटिलिटी को प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी क्यों मानते हैं। नौवां सीक्रेट है टाइम एज अल्टीमेट लेवरेज, जिसमें मैं बताऊंगा कि पुअर लोग टाइम बेचते हैं और रिच लोग टाइम खरीदते हैं। और 10वां सीक्रेट है कंपाउंडिंग साइकोलॉजी, जो सबसे पावरफुल है और तुम्हें बताएगा कि सिर्फ मनी नहीं, हैबिट्स और नॉलेज भी कंपाउंड होती हैं। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा एक सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो रिसर्च बैक्ड है, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो तुमने अपनी जिंदगी में डेफिनेटली देखा होगा, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम इस वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा मनी माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो वही लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से, जो है डेफिनेट पर्पस वर्सेस विशफुल थिंकिंग, द फाउंडेशन दैट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम ड्रीमर्स। नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखते हैं, अ बर्निंग डिजायर टू बी एंड टू डू इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच द ड्रीमर मस्ट टेक ऑफ। और ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसको डीपली समझ गए तो तुम्हारी पूरी अप्रोच टुवर्ड्स मनी फंडामेंटली चेंज हो जाएगी। देखो यार, एक फंडामेंटल डिफरेंस है विश और डिजायर में। पुअर माइंडसेट वाले लोग कहते हैं काश मैं अमीर होता, मुझे भी पैसा मिल जाए, लॉटरी लग जाए तो मजा आ जाए। ये विश है, ये पैसिव है, ये होप बेस्ड है। रिच माइंडसेट वाले लोग कहते हैं मैं 5 साल में 1 करोड़ नेटवर्थ बनाऊंगा, मैं हर महीने 50,000 इन्वेस्ट करूंगा, मैं 3 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये डिजायर है, ये एक्टिव है, ये प्लान बेस्ड है।
नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स दिए हैं डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। पहला स्टेप है एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करो। वेग अमीर बनना है नहीं चलेगा, स्पेसिफिक नंबर चाहिए। दूसरा स्टेप है डिसाइड करो कि उस अमाउंट के बदले में तुम क्या दोगे, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं है। तीसरा स्टेप है एग्जैक्ट डेट फिक्स करो जब तक वो अमाउंट तुम्हारे पास होनी चाहिए। चौथा स्टेप है डेफिनेट प्लान बनाओ उस अमाउंट तक पहुंचने का। पांचवा स्टेप है वो सब एक पेपर पे लिखो क्लियरली। और छठा स्टेप है वो स्टेटमेंट रोज सुबह और रात पढ़ के विजुअलाइज करो। इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो। एक एग्जाम्पल है शर्मा जी का बेटा। वो कहता है यार मुझे भी BMW चाहिए, मुझे भी बड़ा घर चाहिए, लेकिन जब पूछो कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे अर्न करोगे, तो ब्लैंक हो जाता है। ये विशफुल थिंकिंग है। दूसरी तरफ राहुल है जो कहता है मुझे एग्जैक्टली 50 लाख चाहिए नेक्स्ट 7 ईयर्स में। मैं हर महीने 35,000 इन्वेस्ट करूंगा 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न पे। मैं फ्रीलांसिंग से एडिशनल 20,000 मंथली अर्न करूंगा। मेरा गोल डेट है 31 दिसंबर 2032। ये डेफिनेट पर्पस है। गेस करो दोनों में से कौन एक्चुअली उस अमाउंट तक पहुंचेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं इसलिए उनके गोल्स अचीव होते हैं, लेकिन सच ये है कि रिच लोग पहले क्लियर गोल सेट करते हैं, फिर उस गोल के अराउंड डिसीजंस लेते हैं और क्लैरिटी ही उनकी लक क्रिएट करती है। तो जब भी तुम्हें लगता है मुझे पैसा चाहिए, रुको और स्पेसिफिकली डिफाइन करो कितना, कब तक और क्यों। वेग डिजायर्स वेग रिजल्ट्स देती हैं। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात एक पेपर पे लिखो तुम्हारा एग्जैक्ट फाइनेंशियल गोल, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट प्लान। इसको अपने फोन के वॉलपेपर पे लगाओ या मिरर पे चिपकाओ। डेली देखने से सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होगी। चलो अब चलते हैं दूसरे सीक्रेट पर जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये सीक्रेट है द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। व्हाई योर सर्कल डिसाइड्स योर नेटवर्थ। नेपोलियन हिल कहते हैं No two minds ever come together without thereby creating a third invisible, intangible force, which may be likened to a third mind. और इस प्रिंसिपल को समझना तुम्हारे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है। देखो यार, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तुम्हारी इनकम यूजुअली तुम्हारे 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स की एवरेज इनकम के अराउंड होती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब तुम ब्रोक लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी कॉन्वर्सेशंस ब्रोक होती हैं, उनकी बिलीफ्स ब्रोक होती हैं, उनका वर्ल्ड व्यू ब्रोक होता है। तुम सबकॉन्शियसली वो सब अब्सॉर्ब कर लेते हो। जब तुम सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी कॉन्वर्सेशंस अपॉर्चुनिटीज के अराउंड होती हैं, उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। तुम सबकॉन्शियसली वो अब्सॉर्ब कर लेते हो। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहता है कि जब 2 या ज्यादा लोग एक कॉमन डेफिनेट पर्पस के लिए मिलते हैं, एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्रिएट होती है जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से पावरफुल होती है। रिच लोग डिलिबरेटली ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं या ज्वाइन करते हैं जहां वो स्मार्टर लोगों से सीखें, बेटर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानें और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, सेम फ्रेंड्स के साथ सेम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, कभी सर्कल अपग्रेड नहीं करते। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, एक लड़का है जो बिजनेस करना चाहता है। उसके फ्रेंड्स सब 9 to 5 जॉब वाले हैं। जब वो अपना आइडिया शेयर करता है, फ्रेंड्स कहते हैं यार रिस्क मत ले, जॉब सिक्योर है, बिजनेस में सब डूब जाते हैं। वो डीमोटिवेटेड हो जाता है और आइडिया छोड़ देता है। दूसरा लड़का है जिसके सर्कल में 2-3 एंटरप्रेन्योर्स हैं। जब वो आइडिया शेयर करता है, फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा है लेकिन ये इंप्रूव कर, ये इन्वेस्टर से मिल, ये स्ट्रैटेजी ट्राई कर। वो मोटिवेटेड होता है और एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है। सेम आइडिया, डिफरेंट आउटकम्स, सिर्फ सर्कल के वजह से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रेंड्स तो बचपन के हैं, सर्कल चेंज करना डिसलॉयल होना है। लेकिन सच ये है कि तुम पुराने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ के लिए डिलिबरेटली न्यू कनेक्शंस बनाना नेसेसरी है। तो आज से एक रूल फॉलो करो, हर महीने कम से कम एक पर्सन से मिलो जो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है तुम्हारे फील्ड में। कॉफी पे बात करो, एडवाइस लो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। एक्शन स्टेप ये है कि एक लिस्ट बनाओ 5 लोगों की जो फाइनेंशियली वहां है जहां तुम होना चाहते हो। लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, मैसेज भेजो, कॉफी मीटिंग रिक्वेस्ट करो। 10 में से एक भी माना तो भी सक्सेस है। अब आता है तीसरा सीक्रेट जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। ये सीक्रेट है ऑटो सजेशन प्रोग्रामिंग, द सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स दैट कीप यू ब्रोक। नेपोलियन हिल कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड recognizes and acts upon only thoughts which have been well mixed with emotion or feeling। और ये कॉन्सेप्ट समझना तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल है। देखो यार, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में तुम कहते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कंप्लीटली डिफरेंट बिलीफ्स रन हो रही हैं।
पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, हमारी औकात में यही ठीक है, पैसा रखने वाले खुश नहीं होते, ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉब्लम। ये बिलीव्स तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं की, ये तुम्हें प्रोग्रामिंग के थ्रू मिली है, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, मूवीज से, रिलेटिव से। एक एग्जाम्पल समझो, बच्चों को अक्सर बोला जाता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हम लोग अमीर नहीं हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये स्टेटमेंट्स बच्चे इंटरनलाइज कर लेते हैं और ये उनके सबकॉन्शियस मनी ब्लूप्रिंट बन जाता है। फिर अडल्ट लाइफ में जब वो कॉन्शियसली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सैबोटाज करता है क्योंकि वेल्थ उनकी इंटरनल आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। ऑटो सजेशन टेक्निक ये है कि तुम डेलिबरेटली अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो पॉजिटिव मनी बिलीव्स के साथ। ये एफर्मेशंस कहते हुए फीलिंग के साथ कहनी पड़ती हैं, सिर्फ मैकेनिकली रिपीट करने से कुछ नहीं होता। मैं इजीली मनी अट्रैक्ट करता हूँ, पैसा एक टूल है जो गुड क्रिएट करता है, मैं वेल्थ के लायक हूँ, पैसे मेरे पास नेचुरली आते हैं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। डेली 10 मिनट्स सुबह और रात इन स्टेटमेंट्स को इमोशनल इंटेंसिटी के साथ रिपीट करना स्लोली तुम्हारी मनी प्रोग्रामिंग चेंज करती है। इंडियन फैमिलीज में स्पेसिफिक पैटर्न्स देखो। जॉइंट फैमिली में अक्सर कहते हैं, देख बेटा ज्यादा सपने मत देख, अपनी जगह पे रह। ये स्टेटमेंट तुम्हें स्मॉल थिंकिंग प्रोग्रामिंग दे देती है, पैसे के चक्कर में मत पड़, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट मनी और रिलेशनशिप को ऑपोजिट बना देती है, जबकि रियलिटी में मनी एक टूल है रिलेशनशिप सपोर्ट करने का। हम लोग मिडिल क्लास है, हम में वो बात नहीं। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट तुम्हें परमानेंटली मिडिल क्लास माइंडसेट में लॉक कर देती है। तो जब भी तुम्हें अपने बारे में या मनी के बारे में कोई लिमिटिंग थॉट आए, इमीडिएटली उसे चैलेंज करो कि ये बिलीफ मेरी है या इनहेरिटेड है, ये बिलीफ मुझे सर्व कर रही है या लिमिट कर रही है। एक्शन स्टेप ये है कि एक पेपर पे लिखो 5 मनी बिलीव्स जो तुम्हें पेरेंट्स या सोसाइटी ने दी है जो नेगेटिव है। उनके सामने लिखो ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीफ। वो पॉजिटिव बिलीव्स रोज पढ़ के फील करो, 30 डेज में फर्क दिखेगा। अगला सीक्रेट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इन बुक्स से। ये सीक्रेट है डिसीजन स्पीड साइकोलॉजी, व्हाई रिच डिसाइड फास्ट एंड पुअर डिसाइड स्लो। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा मिलियनेयर स्टडी किए और एक कॉमन पैटर्न निकाला। वेल्दी लोग डिसीजंस क्विकली लेते हैं और उन्हें स्लोली चेंज करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग डिसीजन स्लोली लेते हैं और उन्हें क्विकली चेंज कर देते हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन इसका साइकोलॉजी समझो। पुअर माइंडसेट में डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस पैरालिसिस होता है। यार सोच लूं, अभी नहीं बाद में, अगर गलत हो गया तो दूसरों से पूछ लूं। ये फियर ऑफ फेलियर से आता है और जब फाइनली डिसीजन लेते हैं, स्लाइट रेजिस्टेंस आते ही चेंज कर देते हैं क्योंकि कन्विक्शन वीक है। रिच माइंडसेट में इंफॉर्मेशन क्विकली गैदर होती है, गट फीलिंग के साथ डिसीजन होती है और फिर उस डिसीजन पे कमिटेड रहते हैं रिजल्ट्स आने तक। वो जानते हैं कि स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन परफेक्ट प्लानिंग। जेफ बेजोस कहते हैं, मोस्ट डिसीजंस शुड प्रोबेबली बी मेड विद समवेयर अराउंड 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विश यू हैड। इफ यू वेट फॉर 90%, इन मोस्ट केसेस यू आर प्रोबेबली बीइंग स्लो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, स्टॉक मार्केट में 2 इन्वेस्टर्स हैं। पहला है रवि, जो 6 महीने से रिसर्च कर रहा है कि इन्वेस्ट करूं या नहीं, कौन सा स्टॉक लूं, परफेक्ट टाइमिंग क्या है। 6 महीने में मार्केट 30% ऊपर जा चुका है और वो अभी भी रिसर्च कर रहा है। दूसरा है अमित, जिसने बेसिक रिसर्च की, SIP स्टार्ट कर दी और मंथली इन्वेस्ट कर रहा है। परफेक्ट नहीं था डिसीजन, लेकिन इंप्लीमेंट किया। 5 साल बाद कौन अहेड होगा? ऑब्वियसली अमित। रवि अभी भी परफेक्ट टाइम वेट कर रहा होगा। बिजनेस में सेम पैटर्न दिखता है। एंटरप्रेन्योरशिप में लोग सालों तक प्लान बनाते हैं, वैलिडेट करते हैं, फिर भी स्टार्ट नहीं करते, और जो स्टार्ट कर देते हैं इम्परफेक्ट प्लान के साथ, वो रियल फीडबैक से सीखते हैं और इटरेट करते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज रियल है क्योंकि डूअर्स थिंकर्स से आगे निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो केयरफुली सोच के डिसीजन लेता है वो स्मार्ट है और जो जल्दी डिसीजन लेता है वो इंपल्सिव है। लेकिन सच ये है कि स्मार्ट पीपल क्विकली डिसाइड करते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं। हर दिन जो डिसीजन पेंडिंग है वो एक डे वेस्टेड है। तो जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेनी हो और तुम ओवरथिंक कर रहे हो, अपने आप को एक डेडलाइन दो। 24 आवर्स में डिसीजन होगी, चाहे कुछ भी हो। एक्शन स्टेप ये है कि एक पेंडिंग डिसीजन आइडेंटिफाई करो जो तुम वीक्स या मंथ से अवॉइड कर रहे हो। आज डिसाइड करो, कल इंप्लीमेंट करो। इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इनएक्शन से बेटर है। चलो अब मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीक्रेट्स देखते हैं जो मॉडर्न वेल्थ साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। 5वां सीक्रेट है वेल्थ वर्सेस रिच इल्यूजन, द डिफरेंस नोबडी अंडरस्टैंड्स। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, और ये प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। देखो यार, रिच और वेल्दी में फंडामेंटल डिफरेंस है।
रिच वो है जो हाई इनकम अर्न करता है और उसे स्पेंड भी करता है। तुम्हें दिखता है BMW, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस, फैंसी रेस्टोरेंट्स, ये रिचनेस है, ये करंट इनकम का रिफ्लेक्शन है। वेल्दी वो है जो इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन स्पेंड नहीं करता। तुम्हें कुछ दिखता नहीं, न फैंसी कार, न एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, लेकिन बैंक में करोड़्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं। ये वेल्थ है, ये अक्यूमुलेटेड एसेट्स का रिफ्लेक्शन है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी रिच को सेलिब्रेट करती है क्योंकि वो विजिबल है। इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स होती है कार्स की, वॉचेस की, ट्रिप्स की। लोग अज्यूम करते हैं कि जो दिखाता है वो अमीर है, लेकिन रियलिटी ऑफन ऑपोजिट है। जो ज्यादा दिखाते हैं वो अक्सर हाई इनकम हाई एक्सपेंस वाले हैं जिनके पास एक्चुअल वेल्थ नहीं है। जो कम दिखाते हैं वो अक्सर अक्यूमुलेटेड वेल्थ वाले हैं जो फ्लॉन्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्लासिक एग्जाम्पल है, शर्मा जी के बेटे के पास BMW है EMI पे, आईफोन है EMI पे, गोवा ट्रिप की फोटोज हैं क्रेडिट कार्ड पे, वो रिच दिखता है। गुप्ता जी के बेटे के पास 10 साल पुरानी कार है, नॉर्मल फोन है, ट्रिप्स भी नॉर्मल है, लेकिन गुप्ता जी के बेटे के पास 50 लाख की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, एंसेस्ट्रो प्रॉपर्टी है, इमरजेंसी फंड है, वो वेल्दी है। अगर आज दोनों की जॉब चली जाए, शर्मा जी का बेटा 2 महीने में बैंकक्रप्ट हो जाएगा और गुप्ता जी का बेटा 5 साल बिना काम किए सरवाइव कर सकता है। ये है रियल डिफरेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्पेंडिंग से स्टेटस बढ़ता है और दिखाना जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन सच ये है कि ट्रू वेल्थ फ्रीडम है जब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, जब तुम्हारे डिसीजंस नेसेसिटी से नहीं चॉइस से आते हैं। तो जब भी तुम कुछ एक्सपेंसिव बाय करते हो या स्टेटस दिखाने के लिए स्पेंड करते हो, पूछो क्या मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं या सिर्फ रिच दिखा रहा हूं। एक्शन स्टेप यह है कि अपनी लास्ट मंथ की स्पेंडिंग देखो और ऑनेस्टली कैटेगराइज करो, कितना एक्चुअल नीड्स पे गया, कितना वेल्थ बिल्डिंग पे गया और कितना सिर्फ दिखाने पे गया। आई ओपनिंग होगा। छठा सीक्रेट है द पावर ऑफ इनफ, व्हाई मूविंग गोल पोस्ट्स कीप्स यू ब्रोक फॉरएवर। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। और ये कॉन्सेप्ट समझना तुम्हारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और वेल्थ दोनों के लिए क्रिटिकल है। देखो यार, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई फंसा होता है। जब सैलरी 30,000 थी, तुम सोचते थे 50,000 हो जाए तो मजा आ जाए। 50,000 हो गई, अब 1 लाख चाहिए। 1 लाख हो गई, अब 3 लाख चाहिए। 3 लाख हो गई, अब 10 लाख चाहिए। गोल पोस्ट कंटिन्यूसली मूव होता रहता है और तुम कभी इनफ फील नहीं करते। ये हेडोनिक अडेप्टेशन कहलाता है। ह्यूमंस किसी भी न्यू सिचुएशन के साथ अडेप्ट हो जाते हैं और फिर वो न्यू नॉर्मल बन जाता है। जो चीज़ पहले लग्जरी थी वो नेसेसिटी बन जाती है। जो कार पहले ड्रीम थी वो बोरिंग लगती है। जो सैलरी पहले एस्पिरेशन थी वो इनसफिशिएंट लगती है। प्रॉब्लम यह है कि जब गोल पोस्ट हमेशा मूव होता है, तुम हमेशा रीचिंग स्टेट में हो, कभी अराइव्ड स्टेट में नहीं हो। ये परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है और इससे कोप करने के लिए लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और इवेंचुअली जो है वो भी खो देते हैं। रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देखो, जो मैकिन्जी के ग्लोबल हेड थे, बिलियनियर्स के साथ बैठे थे बोर्ड्स पे, ऑलरेडी फाइनेंशियली सेट फॉर मल्टीपल जनरेशंस, लेकिन इनफ नहीं था और इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसे। राजा रत्नम का एग्जाम्पल देखो, जो बिलियंस वर्थ था लेकिन और चाहिए था और जेल गया। हिस्ट्री में काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो ऑलरेडी इनफ के पास थे लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किया और सब खो दिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, मिडिल क्लास फैमिली है, डिसेंट इनकम है, नीड्स मेट है, किड्स का एजुकेशन हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन हो रहा है नेबर से जो बेटर कार लाया, रिलेटिव से जो फॉरेन ट्रिप गया। ये कंपैरिजन इनफ की फीलिंग डिस्ट्रॉय कर देता है और परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। सच ये है कि इनफ डिफाइन करना एक कॉन्शियस डिसीजन है जो तुम्हें प्रोएक्टिवली लेनी पड़ती है। मेरे लिए सक्सेस मतलब ये अमाउंट है, ये लाइफस्टाइल है, ये फ्रीडम है। इससे ज्यादा नाइस टू हैव है बट नॉट नेसेसरी। ये क्लैरिटी एंडलेस परस्यूट से बचाती है। तो आज ही डिफाइन करो कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, इन स्पेसिफिक टर्म्स। कितनी इनकम, कितनी वेल्थ, कैसा लाइफस्टाइल। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हो वो बोनस है, नेसेसिटी नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि लिटरली एक नंबर लिखो जो तुम्हारा इनफ है। स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक लाइफस्टाइल। वो नंबर तुम्हारा एंकर है जो गोल पोस्ट शिफ्टिंग रोकता है। 7वां सीक्रेट है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच, द 2 डिफरेंट गेम्स नोबडी टॉक्स अबाउट। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। Keeping money requires the opposite of taking risks. It requires humility and fear that what you've made can be taken away from you just as fast. और ये distinction critical है।
देखो यार, वेल्थ बिल्ड करने और वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स चाहिए और ये सेम पर्सन में होना मुश्किल है। इसीलिए ज्यादातर लॉटरी विनर्स ब्रोक हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन वेल्थ सेकंड जनरेशन तक सर्वाइव नहीं करती। गेटिंग रिच के लिए चाहिए रिस्क टॉलरेंस, ऑप्टिमिज्म, अग्रेशन, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, एक्शन बायस। स्टेइंग रिच के लिए चाहिए रिस्क अवर्जन, ह्यूमिलिटी, डिफेंस, थ्रेट स्पॉटिंग, कॉशन। ये लिटरली ऑपोजिट ट्रेट्स हैं। जो पर्सन अग्रेसिवली वेल्थ बिल्ड करता है, अगर वो सेम अग्रेशन वेल्थ फेज में कंटिन्यू करे तो सब खो सकता है। जो पर्सन एक्सट्रीमली कॉशियस है, वो कभी सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे वेल्थ मिल जाए वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है जिसने खुद से बिजनेस बिल्ड किया, रिस्क लिया, एवरीथिंग ऑन द लाइन डाला, सक्सेसफुल हुआ। अब उसके बेटे को सेम बिजनेस मिलेगा, बेटा वही अग्रेशन अप्लाई करेगा तो डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि अब डिफेंड करना है, अटैक नहीं। स्मार्ट अप्रोच है कि बेटा कॉशियस रहें, एग्जिस्टिंग प्रोटेक्ट करें और सिर्फ लिमिटेड कैपिटल के साथ न्यू रिस्क्स लें। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल वेल्थ में क्रिटिकल है। हाउसिल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ मिलता है, लेकिन टाइम तभी मिलता है जब तुम गेम में सर्वाइव करो। अगर एक मैसिव लॉस ले लिया, इवन इफ लो प्रोबेबिलिटी, तुम गेम से बाहर हो। इसीलिए वेल्दी लोग पैरानॉइड रहते हैं अबाउट लूजिंग व्हाट दे हैव। तो वेल्दी बनने के बाद माइंडसेट शिफ्ट करो डिफेंस पे, डाइवर्स करो, हेज करो, इमरजेंसी फंड रखो, सस्टेनेबल डिसीजंस लो। मैं कितना बना सकता हूं से शिफ्ट करो, मैं ये क्यों खो सकता हूं पे। एक्शन स्टेप ये है कि अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिचुएशन में एक थ्रेट असेसमेंट करो। क्या हो सकता है जो तुम्हें सिग्निफिकेंटली हर्ट करे और तुम उस थ्रेट से कैसे प्रोटेक्टेड हो। 8वां सीक्रेट है द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग, व्हाई वॉलेटिलिटी इज अ फी नॉट अ फाइन। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, एवरीथिंग हैज अ प्राइस and the key to a lot of things with money is just figuring out what that price is and being willing to pay it। और ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए गेम चेंजिंग है। देखो यार, स्टॉक मार्केट में एंट्री बैरियर लो है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक प्राइस है जो पे करनी पड़ती है और वो प्राइस है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और टेम्पररी लॉसेस। ये फीस समझो, पनिशमेंट नहीं। जब तुम डिज्नीलैंड जाते हो, एंट्री फी देते हो, वो फी एक्सपीरियंस का प्राइस है। सिमिलरली मार्केट में वॉलेटिलिटी एक फी है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का। अगर तुम्हें 12 to 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न्स चाहिए जो मार्केट हिस्टोरिकली देता है, तो तुम्हें वो वॉलेटिलिटी फी पे करनी पड़ेगी जो ओकेजनली मार्केट 20-30% गिर जाता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इस फी को फाइन समझते हैं, पनिशमेंट समझते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए पैनिक में बेचते हैं जब मार्केट क्रैश करता है, एग्जैक्टली रॉन्ग टाइम पे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस फी को एक्सेप्ट करते हैं एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, 2020 कोविड क्रैश में मार्केट 40% गिरा। दो तरह के इन्वेस्टर्स थे। पहले वाले पैनिक में सब बेच दिया, मार्केट डूब रहा है, सब खत्म। दूसरे वाले बोले ये फी है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की, होल्ड करेंगे, बैलेंस रीबैलेंस करेंगे, कुछ और ऐड भी करेंगे। 1 साल बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। पहले वाले लॉस बुक कर चुके थे, दूसरे वाले सिग्निफिकेंट गेन्स पे थे। की डिफरेंस माइंडसेट का है। वो वॉलेटिलिटी को ये गलत हो रहा है, मुझे पनिशमेंट मिल रही है की जगह ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट है गेम का जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, समझो। तो जब भी मार्केट गिरे और तुम पैनिक फील करो, अपने आप को बोलो ये फी है, फाइन नहीं, मैं विलिंगली ये पे कर रहा हूं फ्यूचर रिटर्न्स के लिए। एक्शन स्टेप ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन लिखो। कितने साल इन्वेस्टेड रहना है, उस होराइजन की अगेंस्ट करंट वॉलेटिलिटी इनसिग्निफिकेंट है, ये विजुअलाइज करो। अब तक हमने एक्सटर्नल वेल्थ सीक्रेट्स देखे, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो तुम्हारे ओन बिहेवियर के बारे में है। 9वां सीक्रेट है टाइम एज अल्टीमेट लेवरेज। पुअर सेल टाइम, रिच बाय टाइम। ये प्रॉबेबली सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है जो पुअर और रिच माइंडसेट में है। पुअर माइंडसेट वाले लोग टाइम बेचते हैं, वो आवरली रेट पे काम करते हैं, डेली वेज पे, मंथली सैलरी पे। उनका इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम इनपुट के। ज्यादा काम ज्यादा पैसा, कम काम कम पैसा। एक लिमिट है कितना टाइम बेच सकते हो, 24 आवर्स फिक्स्ड है। रिच माइंडसेट वाले लोग टाइम खरीदते हैं, वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं, पीपल हायर करते हैं। उनका इनकम इंडिपेंडेंट है पर्सनल टाइम से। वो सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं क्योंकि उनका टाइम लेवरेज हुआ है। ये शिफ्ट करना इजी नहीं है, लेकिन जर्नी समझो। स्टेज 1 में तुम एम्प्लॉय हो, टाइम बेच रहे हो।
स्टेज 2 में तुम फ्रीलांसर हो, स्टिल टाइम बेच रहे हो बट बेटर रेट पे। स्टेज 3 में तुम स्मॉल बिजनेस ओनर हो, थोड़ा लेवरेज है लेकिन स्टिल इन्वॉल्व्ड। स्टेज 4 में तुम सिस्टम्स ओनर हो, बिजनेस रन्स विदाउट यू। स्टेज 5 में तुम इन्वेस्टर हो, मनी मेक्स मनी। हर स्टेज पे टाइम टू इनकम रेशियो इंप्रूव होता है। एक एग्जांपल से समझो, राहुल एम्प्लॉय है, 10 आवर्स काम करता है, 5000 रुपीज मिलते हैं, रेशियो 500 पर आवर। अमित फ्रीलांसर है, 5 आवर्स काम करता है, 5000 रुपीज मिलते हैं, रेशियो 1000 पर आवर। सुरेश बिजनेस ओनर है, 2 आवर्स ओवरसी करता है, 5000 रुपीज मिलते हैं, रेशियो 2500 पर आवर। विजय इन्वेस्टर है, 0 आवर्स एक्टिव काम, 5000 रुपीज रिटर्न मिलता है, इनफाइनाइट रेशियो। सेम इनकम, ड्रास्टिकली डिफरेंट टाइम इन्वेस्टमेंट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, कितने मिडिल क्लास फैमिलीज में ये पैटर्न है, पापा ऑफिस जाते हैं 10 आवर्स, मम्मी घर संभालती हैं 12 आवर्स। कोई लेवरेज नहीं, सिर्फ टाइम सेल हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट करो एक स्मॉल बिजनेस ओनर से जो 3 एम्प्लॉइज हायर करके अपना इन्वॉल्वमेंट 2-3 आवर्स पे लाया है। सेम इनकम हो सकती है इनिशियली, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल सेकंड केस में अनलिमिटेड है। तो जब भी तुम करियर डिसीजंस लो, पूछो, क्या ये मूव मेरा टाइम टू इनकम रेशियो इंप्रूव करेगा लॉन्ग टर्म में? क्या ये स्किल मुझे लेवरेज देगी? क्या मैं इवेंचुअली सिस्टम्स बना पाऊंगा जो मेरे बिना चले? एक्शन स्टेप ये है कि अपनी करंट इनकम कैलकुलेट करो पर आवर, टोटल मंथली इनकम डिवाइड बाय टोटल आवर्स वर्कड। वो नंबर जो है वो तुम्हारा करंट वैल्यू है मार्केट में। गोल है वो नंबर कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना ओवर ईयर्स। यही वो लाइन है जहां से 10वां और फाइनल सीक्रेट आता है जो सबसे पावरफुल है। ये सीक्रेट है कंपाउंडिंग साइकोलॉजी, द फोर्स दैट क्रिएट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्शंस। आइंस्टाइन ने एलिजिडली कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मनी पे नहीं, लाइफ के हर एरिया पे अप्लाई होता है। देखो यार, कंपाउंडिंग में मैजिक इनिशियली इनविजिबल है। अगर तुम डेली 1% इंप्रूव हो, 1 साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर हो। ये मैथमेटिकली है, 1.01 टू द पावर 365 इक्वल्स 37.78। लेकिन शुरू के मंथ्स में नेग्लिजिबल इंप्रूवमेंट दिखती है। लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं एग्जैक्टली जब कंपाउंडिंग इफेक्ट किक इन होने वाला होता है। वेल्थ में सेम पैटर्न है। वॉरेन बफेट की 95% वेल्थ 65 साल की एज के बाद आई। पहले 50 साल में उन्होंने फाउंडेशन बिल्ड की, कंपाउंडिंग मशीन सेट की। लास्ट 30 इयर्स में एक्सप्लोजन हुआ। अगर वो 60 पर रिटायर हो गए होते, वो बिलियनर नहीं, जस्ट मल्टी मिलियनर होते। ये सिर्फ मनी पे नहीं, नॉलेज पे, स्किल्स पे, रिलेशनशिप्स पे भी अप्लाई होता है। अगर तुम डेली 30 मिनट्स पढ़ो एक टॉपिक पे, 5 इयर्स बाद तुम उस टॉपिक के एक्सपर्ट हो। अगर तुम डेली एक वैल्यूबल कनेक्शन बनाओ, 10 इयर्स बाद तुम्हारा नेटवर्क इनवैल्यूबल है। अगर तुम डेली थोड़ा हेल्दी हैबिट फॉलो करो, 20 इयर्स बाद तुम्हारी हेल्थ पीयर्स से ड्रास्टिकली डिफरेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन लीनियर सोचता है, कंपाउंडिंग नहीं समझता इंट्यूटिवली। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एफर्ट और रिवॉर्ड इमीडिएट प्रोपोर्शनल हो। जब इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते, हम छोड़ देते हैं। ये प्रोबेबली बिगेस्ट रीजन है कि लोग वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज कंपाउंडिंग टाइम मांगता है और पेशेंस टेस्ट करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, अ 25-year-old लड़का है जो मंथली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है 12% रिटर्न पे। 60 इयर्स पे उसके पास 6 करोड़ रुपीज होंगे। 35-year-old लड़का है जो सेम 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करता है सेम रिटर्न पे। 60 इयर्स पे उसके पास 1.5 करोड़ रुपीज होंगे। डिफरेंस सिर्फ 10 इयर्स लेट स्टार्ट का है, लेकिन रिजल्ट 4 टाइम्स डिफरेंट है। ये है कंपाउंडिंग का पावर। तो जब भी तुम शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, जूम आउट करो और 10, 20, 30 ईयर पिक्चर देखो। वो बोरिंग डेली एक्शंस जो आज इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, वो कंपाउंडिंग के थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। एक्शन स्टेप ये है कि एक हैबिट आइडेंटिफाई करो जो डेली 15 मिनट्स लेती है लेकिन 10 साल बाद मैसिव डिफरेंस क्रिएट करेगी। रीडिंग, इन्वेस्टिंग, स्किल बिल्डिंग, हेल्थ, कुछ भी। वो 15 मिनट्स नॉन नेगोशिएबल बनाओ और ट्रस्ट करो कंपाउंडिंग पे। अब एक बार सारे 10 सीक्रेट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला सीक्रेट था डेफिनेट पर्पस, विश नहीं करो, स्पेसिफिक गोल विद डेट एंड प्लान बनाओ। दूसरा सीक्रेट था मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, तुम्हारा सर्कल तुम्हारी नेट वर्थ डिसाइड करता है, डेलिबरेटली अपग्रेड करो। तीसरा सीक्रेट था ऑटो सजेशन, तुम्हारी सबकॉन्शियस मनी बिलीव्स रीप्रोग्राम करो पॉजिटिव एफर्मेशन से। चौथा सीक्रेट था डिसीजन स्पीड, जल्दी डिसाइड करो, स्लोली चेंज करो, एक्शन बीट्स परफेक्शन। पांचवा सीक्रेट था वेल्थ वर्सेस रिच, दिखना अमीर और होना अमीर डिफरेंट है, अक्यूमुलेशन फोकस करो नॉट डिस्प्ले। छठा सीक्रेट था
पावर ऑफ इनफ। गोल पोस्ट डिफाइन करो और रुकने की हिम्मत रखो। 7वां सीक्रेट था गेटिंग वर्सेस स्टेइंग रिच। बिल्डिंग और प्रोटेक्टिंग डिफरेंट गेम्स है, फेज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। 8वां सीक्रेट था प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग। वॉलिटिलिटी एक फी है, नॉट फाइन। विलिंगली पे करो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। 9वां सीक्रेट था टाइम एज लेवरेज। टाइम बेचना बंद करो, सिस्टम्स बिल्ड करो, रेशियो इंप्रूव करो। और 10वां सीक्रेट था कंपाउंडिंग साइकोलॉजी। डेली स्मॉल एक्शंस लॉन्ग टर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। पेशेंस रखो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। अगर तुम सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, हर फाइनेंशियल डिसीजन के पहले पूछो क्या ये मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करेगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म डिस्प्ले है। और दूसरा, डेली 15 मिनट्स कुछ ऐसा करो जो 10 साल बाद कंपाउंड हो, वेदर इन्वेस्टिंग, लर्निंग या रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी चेंज होने लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, मैजिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एप्लीकेशन से 5-10 इयर्स में तुम कंप्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन में होगे। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक मिडिल क्लास नहीं हो, सिर्फ एक कॉमन पर्सन नहीं हो, तुम अपनी वेल्थ स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। नेपोलियन हिल और मॉर्गन हाउसल हमें यही सिखाते हैं कि वेल्थ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से नहीं, इंटरनल साइकोलॉजी से क्रिएट होती है। तुम्हारी बिलीव्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे डेली हैबिट्स, ये सब कंपाउंड होकर तुम्हारा फाइनेंशियल डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है कि इस नॉलेज को कंज्यूम करके भूल जाना है या एक्चुअली इंप्लीमेंट करके लाइफ चेंज करनी है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सा सीक्रेट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? 1 से 10 में से नंबर कमेंट में लिखो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि ऑडियंस को कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा वैल्यूबल लगा। दूसरी बात, क्या तुमने पहले कभी थिंक एंड ग्रो रिच या साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है या आज पहली बार इन आइडिया सुन रहे हो? कमेंट में बताओ, इंटरेस्टिंग होगा जानना। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी डीप डाइव, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स डिटेल्ड कंपैरिजन, रिच डैड पुअर डैड कंप्लीट ब्रेकडाउन या पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज फॉर इंडियंस? कमेंट में लिखो। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। तुम 25+ मिनट्स दे चुके हो इस वीडियो को, एक लाइक बटन 1 सेकंड लेगा, इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में एक पुअर हैबिट लिखो जो तुम आज से डिलीट कर रहे हो, वेदर इट्स इंपल्स स्पेंडिंग, कंपैरिजन शॉपिंग या एक्सक्यूज मेकिंग। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं। अगर तुमको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे मंथली 649 रुपीज देते हो शोज के लिए जो तुम 2 दिन में भूल जाते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो कंप्लीटली फ्री है और ये नॉलेज एक्चुअली तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो जिसमें हमने मिडिल क्लास मनी बिलीफ्स कवर की हैं, जहां तुम समझोगे कि एग्जैक्टली कौन से बिलीफ्स तुम्हें फाइनेंशियली स्टक रख रहे हैं और उन्हें कैसे ब्रेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम अपनी मनी साइकोलॉजी समझोगे और कॉन्शियसली इंप्रूव करोगे उतना ज्यादा तुम फाइनेंशियली फ्री बनोगे और जितना ज्यादा तुम इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हें एक्चुअली ग्रो करने में हेल्प करे उतनी ही तेज तुम्हारी वेल्थ जर्नी होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान